बस्तर में एक सप्ताह से जारी बारिश की वजह से हालात अब बिगड़ रहे हैं। बारिश के बीच में बीते 48 घंटे में बाढ़ में फंसे 3 गांव के 116 लोगों को बचाया गया। ये लोग बेलगांव नदी, बोलना और बकावंड में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए थे। इन्हें बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। इंद्रावती नदी में जल स्तर बढ़ने की वजह से नदी से लगे ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। इनमें से कुछ गाँव टापू में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ रहा है। गोरिया बाहर नाले के नज़दीक भी रात को 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की वजह से अब तक 3 दर्जन मकान गिर गए, जबकि शहर से लगे इंद्रावती नदी के किनारे बसाहटों से लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। जगदलपुर तहसील के करीब 91 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ और बस्तर का जो इलाका है, वहां लगातार बारिश ने जनजीवन पर बुरा असर डाला है। तस्वीरें आप देखें, नदी नाले उफान पर हैं, इंद्रावती का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बस्तर में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात से निपटने के लिए प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, लेकिन अब भी कई इलाके मुख्यालय से संपर्क टूटने की वजह से दिक्कत में हैं। कई गांव का संपर्क टूट गया, कई जगह जल जमाव की स्थिति है और इसी वजह से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कवायद जारी है। नरेश मिश्रा जगदलपुर जुड़ गए हमारे साथ। नरेश, क्या स्थिति है बारिश और बाढ़ को लेकर? नरेश बताएं, क्या स्थिति है वहां? देखिए, अभी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और पिछले 24 घंटों में अलग अलग जगहों पर ये लोग फंसे हुए थे, जिसमें नदी बोलना 3 गांव हैं, बकावंड, बेलगांव, नदी बोलना, और इसके अलावा जगदलपुर के नजदीक भी कल रात में 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। कुछ और लोग जो है नदी के किनारे से राहत शिविरों में शिफ्ट हुए हैं और पूरे बस्तर संभाग में अगर आप देखें तो कई अलग अलग जगहों से लोगों को इस तरह से रेस्क्यू किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बीजापुर से काफी परिवारों को शिफ्ट करके राहत शिविरों में लाया गया है। जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं है कि जल्दी इनसे राहत मिल पाएगी। मौसम के अनुमान को लेकर क्या वहां पर पहले से कुछ एक्शन प्लान तैयार है? देखिए, एसडीआरएफ की टीम लगातार ही काम कर रही है और उसी की वजह से इन लोगों को समय रहते रेस्क्यू किया गया है। और अभी हालांकि आज थोड़ी बारिश थमी है, कुछ जगहों पर धूप भी निकली है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटों में हालात सामान्य होंगे। लेकिन अब भी आपने देखा कि कोंटा इलाके में डेंगू का प्रकोप सामने आ रहा है कुछ सीमित हिस्से में, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़े। पूरी तरह से अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन जैसे बारिश कम होना शुरू हो रही है तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों में राहत मिले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो राहत शिविर में लोगों को शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब बारिश अगर थम भी जाती है तो मौसमी बीमारियों का प्रकोप रह सकता है। बाढ़ का पानी उतरने पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके लिए भी प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है।